कैसे हो भाई? क्या हाल है? आई एम गुड यार, थैंक यू। हाउ आर यू? सब बढ़िया। ठीक ठाक है। ओके चलो। इन इट। ओके। मैग्नस वर्सेस वोकेश देख रहे हो? 150 मार्क्स आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलेगा, देखो। आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। विच इज खूनी रिश्ते हम पढ़ने वाले हैं आज। कि रिश्ते कैसे खूनी होते हैं भाई। ठीक है। सो खूनी रिश्ते जरा हम देखने वाले हैं कि ये हैं क्या और ये कैसे होते हैं। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दो बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दोस्तों आते हैं। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं हमारे रीजनिंग में या फिर एफकेट की पूरी प्रिपरेशन में आपके, ठीक है। सो खूनी रिश्ते जहां पे हम समझने वाले हैं, राइट। कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपने किसी को देखा, उसका ये जेंडर है, राइट। एंड वो आपका ये लगता है, वो लगता है, ऐसे वाले सवाल आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, अगर वैसे आप सीखोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों आपका, जनरेशंस के हम हेल्प से करेंगे। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक। अब आपकी जनरेशन में कौन लोग होंगे, राइट। आपकी जनरेशन के आपके भाई भी आपके जनरेशन के हैं, राइट। आपकी बहन भी आपकी जनरेशन की है, ठीक है। आपका कजिन भी आपके जनरेशन का ही है ना। कजिन में चाहे चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, लड़की हो, है ना, बहन हो, राइट, कजिन हो। तो ये सारे आपके हमारे एक जनरेशन में आएंगे। अब आपसे ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएगा भाई? आपसे ऊपर वाले जनरेशन में आपके पापा जी आएंगे। पापा जी आपके ऊपर जनरेशन में रहेंगे ना। पापा आएंगे या भाई आएगा आपका, अरे सॉरी, पापा आएंगे या मम्मी आएंगी आपकी, ठीक। या अंकल आएंगे या आंट आएंगी। तो ये लोग आपसे ऊपर की जनरेशन में आएंगे। अब इनसे ऊपर कौन आएगा? आपके ग्रैंडफादर आएंगे, ठीक। आपकी ग्रैंड मदर आएंगी, ठीक है। इनसे ऊपर, अभी ऑलरेडी बहुत ऊपर है इनके ऊपर नहीं जाते अब, ठीक है। इनसे नीचे कौन आएगा? इनसे नीचे आपके, आपसे नीचे वाले जनरेशन में कौन आएगा दोस्त? आपसे नीचे वाले जनरेशन में आएगा आपका बेटा, आपका बेटा या बेटी या नेफ्यू या फिर नीस, ठीक है। तो ये आपसे नीचे वाले जनरेशन में आएंगे। इनसे नीचे कौन आएगा? पोता आपका या पोती आपकी। तो कहने का मतलब है कि एक जनरेशन के जो लोग हैं उनको आप उसी में रखो, सेकंड जनरेशन को अलग रखो, थर्ड को अलग रखो, बाकी को अलग रखो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर दो जनरेशन है, आपके नीचे दो जनरेशन है, और ये आपकी जनरेशन है। सो अगर इतना आप समझ गए हैं तो बड़ा आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कैसे सॉल्व करोगे? एक और चीज, जितने भी हमारे मेल मेंबर होंगे भाइयों, मेल मेंबर के लिए हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, मेल मेंबर को डिनोट करने के लिए। फीमेल मेंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस साइन, ठीक है। फीमेल मेंबर को डिनोट करने के लिए वी विल यूज माइनस साइन, ओके। जैसे मान लो मैं आपको केवल इतना लिखूं कि पी क्यू का बेटा है, ठीक। तो इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे कि पी बेटा है किसका? क्यू का। तो क्यू ऊपर के जनरेशन में आएगा, ऐसे, ठीक। ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर मैं बोलूं पी क्यू का बेटा है तो ऐसे बनाओगे। मैं आपको बोलूं कि क्यू और आर दोनों भाई भाई हैं, तो फिर आपको पता हो कि यार दोनों भाई हैं, लो, क्यू एंड आर ऐसे, सेम जनरेशन, ठीक, सेम जनरेशन। तो ये चीज करना अगर आपको आती है तो बड़ा आसान होगा आपके लिए टॉपिक पूरा। और हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले एक सवाल मैं करता हूं, फिर आप समझ जाओगे कैसे करना है, फिर आप करना, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और एक और चीज सीख लो। जो मैंने आपको सिखाया उसके अलावा हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया करो। जो यहाँ लास्ट में लिखा होता है ना, वहां से स्टार्ट किया करो। सो एक लड़की की तरफ देखते हुए अभिषेक कहता है, तो ये अभिषेक है। अभिषेक कहता है मेरे फादर, तो अभिषेक के एक फादर है, ठीक। ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अब ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पापा के केवल एक बेटा है या केवल एक चाइल्ड है, तो वो आप ही होंगे ना, राइट। ओनली चाइल्ड ऑफ योर फादर। सो अभिषेक कह रहा है कि मेरे पापा का इकलौता बेटा, तो अभिषेक अपनी बात कर रहा है कि बेटी, मतलब अभिषेक की बेटी, राइट। पूछा गया है कि अभिषेक की वाइफ कौन लगेगा भाई? अभिषेक की बेटी, अभिषेक की वाइफ की कौन लगेगी? अब नो मैटर कितनी लड़ाई हुई हो,
लेकिन लगेगी तो मम्मी ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मदर। एक और चीज ध्यान रखना, ये देख लिया करो कि मम्मी क्या लगेंगी वो पूछा गया है या बेटी क्या लगेगी वो पूछा गया है, वरना कुछ लोग इसका आंसर ए टिक कर देते हैं। आपसे पूछा गया था ये क्या लगेंगी। तो कितना आसान हो गया सवाल कर। चल, बोल दे रहा हूँ। हाँ भाई, हो गया। केवल 80% लोग हुआ है सवाल। देखो, सवाल क्या था, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ देखते हुए एक लड़का कहता है विवेक। विवेक एक लड़का है, आपको उसने बता दिया। तो भाई विवेक यहाँ लड़का हो गया, इतना हर कोई लिख लेगा। अब विवेक कहता है जो मेरी मम्मी है ना, तो पहले विवेक की मम्मी बनाते हैं। ये हो गई विवेक की मम्मी, माइनस साइन का मतलब फीमेल, ठीक है, और एक जनरेशन ऊपर का मतलब मम्मी। अब विवेक की मम्मी जो है इज द ओनली सन ऑफ विवेक की मम्मी। अब सोचो, मैं आपको बोलूं कि तुम्हारी मम्मी का एक ही बेटा है, तो वो आप ही होंगे ना। तो विवेक खुद की बात कर रहा है, ठीक। अब उसने बोला कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, और वो जो बच्चा जिसकी फोटो है वो उसका बेटा है। पूछा यह गया था कि हाउ इज विवेक रिलेटेड टू दैट बॉय। तो विवेक उसके पापा जी हैं ना। आसान सवाल, ठीक है। कुछ लोगों ने ए टिक कर दिया था भाई, कैसे। सर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए पढ़ने का। भैया यार संभव। आप आराम से मस्त खाओ पियो सो जाओ, ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करो। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अंकल। देखो लास्ट जब आप करते हो कितना आसान हो जाता है सवाल आपके लिए। चलो बोल रहा हूँ, जल्दी करो। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़की कहती है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। सोचो। हाँ भाई, हो गया। मॉक में 231 स्कोर, ठीक है, बढ़िया यार। सर इंड से कैसे स्टार्ट करें फिर से बताऊं रोहन। अच्छा जी देखो, तो भाई 73% लोगों से हुआ है, बाकी लोग ध्यान से देखो। एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कहती है, अब लड़की कह रही है
लड़की कहती है, लास्ट से यहां से पढ़ा करो। लड़की ने जो कहा है ना, उसमें आखिर में देखो क्या कहा है उसने। लड़की ने कहा जो मेरे अंकल है ना। अब इसका मतलब ये लड़की हो गई। लड़की के अंकल का मतलब या तो उसकी मम्मी या पापा के भाई। ठीक, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं पापा। तो लड़की के पापा के एक भाई हो सकते हैं। तो ये लड़की के पापा हैं और ये लड़की के पापा के भाई, जिनको आप अंकल बोलोगे। ठीक, आइए। फादर ऑफ माई अंकल, तो आपके अंकल के फादर मतलब आपके फादर के ही फादर होंगे, मतलब दादाजी। डॉटर ऑफ द, अब मतलब दादाजी की डॉटर का मतलब क्या हुआ, आपकी बुआ जी। ही इज द सन ऑफ द, और उनका जो बेटा होगा, अब आपके बुआ का बेटा आपका क्या होता है, आपका कजन होता है। आसान। ये इससे आसान लग रहा है भाइयों, प्लस माइनस से और इस जनरेशन वाली चीज से। क्या दो हाँ। ब्रदर पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि आपके अंकल है ये। किसी भी हाल में आंसर इसका कजन ही होना था। किसी भी हाल में इसका आंसर कजन ही होना था, ब्रदर नहीं हो सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 4। डन भाई। नहीं हो पाया क्या? एक फोटो की तरफ देखते हुए दिनेश कहता है, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। फोटो किसकी है? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो बे, इतना आसान सवाल है यार। बहुत एकदम लल्लू सवाल है ये। दिनेश की फोटो है, दिनेश की भाई की फोटो है, दिनेश के पापा की फोटो है, दिनेश के बेटे की फोटो है। 24%। अरे भाई, पोल का पहले मैं शेयर करता हूँ रिजल्ट। देखो भाई, तो पोल के रिजल्ट से प्रूव होता है किसी को नहीं आया है। राइट, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। दिनेश कहता है, ये मानो दिनेश है। ठीक, लास्ट से पढ़ते हैं। मेरी मम्मी, सो ये हो गया दिनेश की मम्मी। ठीक है, ये दिनेश की मम्मी है। ओनली सन ऑफ माई मदर। अब तुम मुझे ये बताओ, दिनेश की मम्मी का इकलौता बेटा दिनेश खुद नहीं होगा? खुद होगा। ठीक, हिज फादर। अब एक फोटो थी, एक फोटो थी। ठीक है, उस फोटो को देखकर ये बोला दिनेश ने कि इस फोटो में जो बंदा है ना, उस बंदे के जो फादर हैं, उनकी मदर का इकलौता बेटा है वो। कितना आसान क्वेश्चन था। दोबारा देखो, एक फोटो को तरफ देखते हुए दिनेश कहता है कि जो मम्मी है मेरी, उनका जो इकलौता बेटा है, वो उस फोटो वाले के पापा है। तो दिनेश पापा है उस फोटो वाले का, तो फोटो में कौन है? उसका बेटा है यार। कितना आसान सवाल था। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, आसान लगा भी। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन यार। कुछ लोग को लगा होगा दिनेश की फोटो है, बट नहीं। चल, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, संजय कहता है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज संजय लुकिंग। बहुत आराम से करना, ठीक है।
डन। बीइंग अ ट्रेनी सर, मैं कभी कभी आपके लाइव क्लास में नहीं आ पाती हूँ। आज इतने दिन बाद लाइव, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू यार। अदिति क्या करते हो आप, किसी से ट्रेनिंग कर रहे हो? ओके। देखो, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, केवल 54% लोग से हुआ ये, बाकी लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार? लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, संजय कहते हैं हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। अब ये मान लो संजय, संजय जी क्या कहते हैं कि जो मेरे फादर के सन है, ठीक, संजय के एक फादर हैं, उन फादर का जो बेटा है, हो सकता है संजय खुद हो, एक बार इमेजिन कर लेते हैं संजय खुद है, उसके बाद देख लेंगे उसका भाई, ठीक है? तो मान लिया मेरे पापा का सन संजय खुद हो गया, इज द वाइफ, ठीक, तो मेरी वाइफ, हिज मदर, तो एक लड़का था जिसकी मम्मी मेरी वाइफ है, तो मैं उसका पापा हो गया। पूछा गया है संजय किसकी फोटो की तरफ देख रहा है। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे तो यहां पर भांजे का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? नेफ्यू, कजन, अंकल, हिज सन, ठीक है? आंसर क्या होगा दोस्त? अपना खुद का बेटा उसका, ठीक। सर अगर 1 जून से कंटिन्यू पढ़े तो निकल जाएगा। तो अभी तुम 4-5 दिन क्या, किस चक्कर में हो? हैं? 4-5 दिन क्या करना चाहते हो? ये तो वही बात हो गई, जैसे हम डिसाइड करते हैं ना कि सुबह 7 बजे से हम पढ़ेंगे, लेकिन 7:10 हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं एक काम करेंगे, 8 से पढ़ेंगे अब। चलो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। बताइए। ईशान जी दोबारा पढ़ लो, उसका आंसर सही है। ये सीधे क्यों नहीं कहते मेरा बेटा है? सही कह रहे हो यार, मजा नहीं आता ना उसमें। बताओ भाई। चलो। ये कौन है? हैं? गूगल फॉर्म कर रहा है। अपने नहीं हो गया। भैया रिटर्न के बाद मिलने आ जाओ, क्या आ जाओ भाई प्रणय। ट्विंकल जी कोई बात नहीं, मॉक में 225 नंबर है, बढ़िया यार। रिजल्ट पीडीएफ भेज दूंगा मैं, जल्दी करो। ओके डन। मॉक में 213 है, 171 है, ठीक है चलो। देखो अभी पहला मौका, कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक फोटो तरफ देखते हुए लता कहती है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो इतना आसानी से आप क्या कर सकते हो क्या, कि अगर ये लता जी हैं, अब लास्ट से पढ़ा करो, ठीक है? माई ग्रैंड फादर, तो लता के ग्रैंड फादर का मतलब है लता के एक फादर होंगे और उनके एक फादर होंगे। क्लियर है? ओनली सन, आपके दादा का अगर एक ही बेटा है तो वो आपके पापा जी होंगे ना, ठीक? और ही इज द ओनली सन। ओके। तो लता कहती है एक लड़का मिला है जो कि इकलौता बेटा है मेरे दादा के बेटे के बेटे का, दादा के बेटे का बेटा है। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड? लता का भाई है, खत्म। चलो। पॉइंटिंग टू गोकुल, नंदिनी कहती है आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू गोकुल? अरे कट ऑफ बताऊंगा, रुक जाओ भाई यार, भेजूंगा तो कट ऑफ उसमें लिख के भेजूंगा। चलो।
अभी ये करो। हाँ भाई, डन हो गया। 77% लोग का सही है। तो अभी आपके ये इजी सवाल हैं भाइयों। अगर ये नहीं हो रहा है फिर दिक्कत है। देखो सवाल ये है भाइयों, गोकुल की तरफ देखते हुए नंदिनी कहती है, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। हिज का मतलब किसका है? नंदिनी कहती है गोकुल की तरफ देखकर, तो गोकुल के ग्रैंडफादर, तो यहां गोकुल लिखो, सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो गोकुल का के दादाजी का इकलौता बेटा गोकुल के पापा जी हो गए, और मैं डॉटर हूं उनकी। तो भाई गोकुल मेरा भाई हुआ ना, और न मैं उसकी बहन हुई। इजी सवाल। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा फास्ट करो, स्पीड, ठीक है? स्पीड अपनी थोड़ी तेज करो। डन भाई। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी जी कहते हैं, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? बताओ भैया। इंट्रोड्यूस करने का तरीका बहुत कैजुअल है। इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ काहे कर रहे हो बे? देखो, एक फोटो की तरफ देखते हुए वाजपेयी भैया हमारे कहते हैं कि जो बंदा है फोटो में वो क्या है? ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। तो ये मैंने लिखा वाजपेयी जी, ठीक। वाजपेयी जी का एक भाई है, ठीक, ब्रदर, फादर ऑफ में मेरे भाई का पापा। अब तुम्हारी पापा से बनती नहीं, तुम कह रहे हो मेरे भाई का पापा, तुम्हारे पापा हुए। उनकी इकलौती बेटी, उनकी इकलौती बेटी तुम्हारी बहन हुई, और उनका इकलौता उसका एक बेटा है। तुम उसके मामा लगोगे ना भाई। कुछ लोग नेफ्यू कर रहे हैं, अरे भाई वाजपेयी जी क्या लगेंगे, ये पूछा गया है। वो नेफ्यू है बट वाजपेयी उसके मामा हैं। चलो, 60% लोग सही कर पा रहे हो यार। ये नंबर जब तक 95% नहीं जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। करो।
डन भाई। 74% केवल सही है बस। प्रणाली कोई बात नहीं यार, लगे रहो हो जाता है क्लियर। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। देखो, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए आशुतोष जी कहते हैं, हर ग्रैंड डॉटर। एक वुमेन की तरफ आप पॉइंट कर रहे हो, पॉइंट कर कर आशुतोष कहते हैं हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो ये मैंने लिखा आशुतोष, माई ब्रदर, आशुतोष का भाई ये रहा। ठीक। और उसने बोला कि ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, तो आपके भाई की इकलौती डॉटर, हर ग्रैंड डॉटर। ओके। तो ध्यान रखना, ग्रैंड डॉटर का मतलब मम्मी, तो आपकी मम्मी। ठीक है, पूछा क्या था इस सवाल में, यही पूछा था क्या? हाँ ठीक है, मम्मी होंगी आपकी। दोबारा देख लो, आपकी एक विमेन की तरफ देखते हुए आशुतोष कहते हैं कि जो मेरे भाई की बेटी है उसकी वो दादी है। तो आपके भाई की बेटी की दादी आपकी मम्मी होंगी ना। ठीक है भाई, इजी पीजी सवाल। तो ये सारे सवाल दोस्तों हमारे इजी हैं, ये भी कर लोगे अब आप। ठीक है, ये सब सारे सवाल आप इजी कर लोगे, ये सब कर लोगे। चलो ये बताओ, 14, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। बताइए दोस्त, जल्दी करो। ओके गुड, 94% लोगों ने सही कर दिया। अरे भाई, देखो लीला जो कि सोहन की डॉटर है, कहती है लतिका से कि लतिका तुम्हारी मम्मी जो अलका है ना, वो यंगर सिस्टर है ऑफ माई फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन। तो दिखने में बस टफ है लेकिन है एकदम आसान। देखो कुछ नहीं है, जो बोल रहा है लिखते चले जाओ। लीला, यहां लिख लो लीला, लीला जो कि सोहन की डॉटर है, तो ऐसे यहां पर सोहन लिख लो। कहती है लतिका से, तो लतिका यहां बना लो कि लतिका तुम्हारी मम्मी जो अलका है ना, तो अलका यहां आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी जो अलका है वो यंगर सिस्टर है मेरे फादर की। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। ओके, एंड हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन, और ये दोनों गजानन के संतान हो गए। गजानन की एक तीसरी बेटी, तीसरा भी कोई होगा। ठीक है, खत्म। पूछा गया है गजानन और लतिका का क्या संबंध है। लतिका यहाँ है, गजानन तुम्हारे यहाँ है, तो भैया जी गजानन जी कौन है? दादाजी। खत्म। वैसे भी एक जनरेशन दो जनरेशन ऊपर एक ही आंसर पॉसिबल है। चलो, ओके, बताइए 15 क्वेश्चन। डन। हो गया। तो इजी सवाल था। एक विमेन को इंट्रोड्यूस कर कर शौर्या कहती है कि शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। ये है शौर्या जी। शौर्या जी कह रहे हैं जो मेरा सन है, ये उनका बेटा पुत्र हो गया।
ओनली डॉटर, इसकी इकलौती बेटी। मदर ऑफ द ओनली, तो मम्मी यहां हो गई। तो पूछा गया है विमेन कौन है शौर्या की, बहू रानी है। आसान। ठीक। इजी पीजी। एफकैट क्लासेस आर ऑन द कामर एंड, सीरियस वंस कीप यू ऑन योर टोज। टॉपिक्स वैसे है ना। गुड। चलो बताओ। प्रतिभा, वहां पे आपको ये पूछा गया है ना, दिनेश वाले को थोड़ा सा सही हुए हैं, ओके ईशान गुड यार। प्रतिभा, इसमें ये था ना मैम कि आपसे पूछा गया है कि शौर्या कहती है कि उसकी जो मम्मी है वो इकलौती बेटी है ऑफ माई सन, एक एक विमेन को देखकर, ठीक है, कि जो विमेन है वो क्या है, शी इज द मदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सन, तो शौर्या के सन की डॉटर की मम्मी हुई ना वो, और वो आपकी कौन हुई, आपकी बहू रानी हुई, आपके बेटी की वाइफ हुई। 16 बताइए। ये अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे, मतलब बेटर करो। क्वेश्चन नंबर 16। हो गया। देखो भाई, पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता कहती है ही इज द सन ऑफ फादर्स ओनली सन। ध्यान सुनना, नम्रता जी यहां पर हैं। नम्रता कहती है किसी एक केतन को देखकर कि केतन इज द सन ऑफ फादर्स ओनली सन। ठीक। ओके। सो बेसिकली यहां पर सवाल यह है कि नम्रता के एक फादर हैं, ठीक, रिलेटेड है नम्रता से। एक सेकंड रुको, वेट 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 वेट। पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेठ, अगर मान लो केतन यहां पर है, ठीक है, नम्रता कहती है ही इज द सन ऑफ द फादर्स ओनली सन। नम्रता केतन की मम्मी, हाउस केतन मदर रिलेटेड टू, सही तो किया था मैंने यार। अबे सही तो किया था बे, फिर मैंने खत्म क्यों दिया, सही कर रहा था मैं, देखो। नम्रता कहती है ही इज द सन ऑफ फादर्स ओनली सन। देखो नम्रता के पापा, यहाँ आप माई लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, माई लिखा था, ठीक है। तो नम्रता के पापा का इकलौता सन नम्रता का भाई हो गया। ठीक। अब आपसे बोला गया कि ही इज द सन, उसका बेटा है वो केतन। सवाल आपसे ये है कि केतन की मम्मी आपकी ये हुई ना, आपके भाई की वाइफ, आपके भाई की वाइफ होती है सिस्टर इन लॉ। डी आंसर, भाई की वाइफ होती है सिस्टर इन लॉ। चलो, ये भी हो जाएगा। बताइए। तो सारे आपसे हो जाएंगे टाइप 1 में। करिए। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दूं? अच्छा जी, देखो, बाकी लोग करो। सवाल ये था कि केतन की तरफ देखते हुए नम्रता कहती है कि केतन जो है वो एक सन है मेरे पापा के बेटे का। अब नम्रता के पापा का बेटा नम्रता का भाई हुआ, तो नम्रता के भाई का वो बेटा है। सवाल आपसे ये था कि केतन की मम्मी क्या लगेंगी नम्रता के, तो आपके भाई के बेटे की मम्मी आपके भाई की वाइफ हुई ना, और आपके भाई की वाइफ आपकी सिस्टर इन लॉ हुई। बस। बताइए सर।
डन। पॉइंटिंग टू वर्मन, माधव जी कहते हैं, आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। भाइयों, सो वर्मन की तरफ पॉइंट करके माधव जी ये कहते हैं कि आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। ठीक, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, मैं कर दूं, देखो। पॉइंटिंग टू वर्मन, ये मैंने मान लो वर्मन लिख दिया। वर्मन की तरफ देखकर कहता है माधव कि आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। तो वर्मन के फादर के दो तीन सन होंगे मे बी, और उनका मैं बेटा हूं। तो माधव तो बेटा निकल गया भाई, और वर्मन कौन निकल गया? वर्मन तो पापा होंगे, अंकल होंगे। आसान सवाल निकल गया ये तो। ठीक, ओके, चलो बताओ। आज यहाँ पे लाइट नहीं है यार, गर्मी लग रही है तगड़ी। क्वेश्चन नंबर 19। लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली का बिल पे नहीं करा यार। देखा नहीं था यार, ऐप पर दिखाता है, ओपन नहीं किया था। लाइट कट कर दिया इन लोगों ने यार। कितना आता है एक महीने का यार? पिछले महीने तो, अभी पिछले महीने तो बहुत कम भीड़ थी ना। पिछले महीने का बिजली का बिल है 36,000। इस महीने बड़े आराम से जाएगा 50,000 के आसपास, क्योंकि वो है ना, पूरा 4 फ्लोर का है ना पूरा यार। दिन रात, मेन मतलब अभी गर्मी है, हर फ्लोर पर एसी चलती रहती है, और बच्चे रात 2 बजे तक 1 बजे तक बैठे रहते हैं। ठीक है। तो आप किसी को मना नहीं कर सकते ना कि यार एसी बंद कर दो, ऑब्वियसली। तो उनको रूम में गर्मी लगती है, तो मेजोरिटी लोग 9 10 11 12 तक यहीं पड़ते हैं। चलो डन। एक आदमी कहता है एक लेडी से, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, व्हाट इज द लेडी ऑफ टू द मैन। देखो जो सवाल ये था, एक आदमी ने यहां बोला, सेड टू अ लेडी, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो भाई एक आदमी ये कह रहा है कि जो मेरी वाइफ है, उसका जो भाई है, ठीक, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, और ये जो तुम्हारे ओनली ब्रदर का भाई है, वो मेरे वाइफ का भाई है। ठीक है। तो लेडी कौन है आदमी की? अब खुद देखो ध्यान से, आपकी वाइफ के परिवार की है वो। ठीक, और ये आपके ससुर जी हैं, आपके ससुर जी की बहन है, खत्म। लल्लू सवाल था एकदम। ठीक। टाइप टू भी आपका सेम ही है, यहाँ भी देख लो, सिमिलर सवाल कर लेंगे आप। ए और बी भाई हैं हमारे, ए प्लस बी भाई ऐसे लिख लोगे। सी और डी बहनें हैं, ए का सन डी का भाई है, ए का सन जो है वो डी का भाई है, और डी और सी बहनें हैं। पूछा गया है बी क्या है सी का, खत्म। बी सी का क्या है? अच्छा जी हैं, और क्या। ठीक है। तो ऐसे इजी सवाल अभी कर लेंगे आप लोग भाइयों, हो जाएंगे। चलो, टाइप 1 टाइप 2 पूरा आपका होमवर्क होगा, टाइप 3 भी ट्राई करना, ये भी इजी ही है, वो बस कोडिंग वाले हैं आपके। ठीक है। बस सर अगर ये कर लिए 6 नंबर आपके हो गए फिक्स, मौज करो जाओ। अभी मैं टेस्ट का रिजल्ट भेज दे रहा हूँ आपको विथ कट ऑफ, डोंट वरी। ठीक। टाइप 2 में अभी आगे अच्छे मिलेंगे भाई, ज्यादा इजी नहीं है, डोंट वरी। वंदे मातरम, जय भारत माता की जय, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, गुड नाइट, सो जाया करो टाइम पे, फोन कम चलाया करो, ठीक है रात में। बाय।